हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एग्जाम स्पेशल सीरीज। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं और उन्हें नहीं पता कि इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें मैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन कराती हूँ। कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते जाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बहुत मेहनत से आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है ताकि कहीं से आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जब ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, तो उसको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म 3 अलग अलग टाइप से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। पहला टाइप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कि फंजाई। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कि जो बालों में जुएं हो जाते हैं यानी लाइस, उनमें हमें देखने को मिलता है, या टिक्स में भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इंजेशन करके उसे डाइजेस्ट और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है उसका इजेशन कर देते हैं। ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में, हम ह्यूमंस में, डॉग, फिश, इन सब में। ओके, तो अब हमें इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर बात करें कि अमीबा में हमें कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, तो ये देखिए, यहाँ आपको ये ग्रीन कलर से फूड दिखाई दे रहा होगा। अमीबा इस फूड को इंजेस्ट करने के लिए अपने सेल के सरफेस पे कुछ टेम्पररी फिंगर जैसे एक्सटेंशंस बनाता है, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया फूड को सराउंड करके फ्यूज हो जाते हैं, जिससे एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अब शुरू होता है डाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाती हैं और इसको डाइजेस्ट करती हैं। देखिए इस फिगर में कैसे ये फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब अमीबा इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा, जो किसी काम का नहीं है, उसको सेल से बाहर निकाल देगा, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। यहाँ आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डज अमीबा एनगल्फ इट्स फूड पार्टिकल, तो आपका आंसर होगा थ्रू टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन इट्स सेल सरफेस कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। ऐसे ही पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये कि इसमें इंजेशन का प्रोसेस एक डेफिनेट स्पॉट पे होता है, जिसे बोलते हैं माउथ। और फूड इंजेस्ट करने के लिए अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया पैरामीशियम में फॉर्म नहीं होते, बल्कि ये सिलिया के थ्रू फूड को माउथ तक लेके जाता है और वहां से फूड को इंजेस्ट करता है। अब फाइनली हम पहुंचते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो जैसा अभी हमने पढ़ा, ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, और जो वेस्ट अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल बचता है उसको इजेस्ट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेशन का मेन पर्पस ये है कि हम जो फूड लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। उन्हें हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, ये काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स, जिन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो बस यही हमें पढ़ना है कि कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स मिलके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम माउथ से अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, तो पहला प्रोसेस हो गया इंजेशन का। अब हमारे माउथ में क्या होता है? टीथ होते हैं,
टीथ का काम होता है फूड को छोटे छोटे पीसेस में क्रश करना। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, तो ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम सैलिवरी एमिलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है इनटू शुगर। स्टार्च क्या होता है? ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं माउथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनमें से किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। उसके अलावा माउथ में प्रेजेंट होती है टंग, जिसका काम होता है फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करना। नाउ हम फूड को स्वॉलो कर लेते हैं और फिर ये एंटर होता है फूड पाइप या एसोफेगस में। यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो ये कि एसोफेगस की मसल्स शो करती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है। और इससे फायदा ये होता है कि फूड को नीचे पुश करने में मदद मिलती है, विच फाइनली लीड्स फूड इनटू स्टमक। स्टमक में डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो 3 चीजें रिलीज करती हैं। पहली HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, ताकि पेप्सिन अपना काम शुरू कर पाए, क्योंकि जब तक एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा तब तक पेप्सिन कुछ नहीं कर सकती। और पेप्सिन करती क्या है? पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है, तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टमक में। अब तीसरी चीज जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं वो है म्यूकस, जो स्टमक की इनर लाइनिंग को हार्श एसिड से जलने से बचाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? तो क्या रोल है? एसिड हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब स्टमक से फूड को जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फूड का कितना अमाउंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इसको रेगुलेट यानी कंट्रोल करने के लिए स्टमक में प्रेजेंट होती हैं स्फिंक्टर मसल्स, जो कि फूड को छोटे स्मॉल अमाउंट्स में इंटेस्टाइन में भेजती हैं। फाइनली फूड पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन कंप्लीट होता है। कैसे? आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर और पैंक्रियास दोनों से सिक्रीशंस मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिवर की। नाउ लिवर के सिक्रीशंस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन शुरू होता है थ्रू बाइल। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करना। अब इसका क्या मतलब हुआ? फैट जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो काफी बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। बाइल इन बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिससे एंजाइम अच्छे से फैट को डाइजेस्ट कर पाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और जो छोटे ग्लोब्यूल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। अब अभी जो फूड स्टमक से आ रहा था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक था, लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो बाइल एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उस पे एक्ट कर सकें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियास से सिक्रीशंस आ रहे हैं, जिनके लिए बाइल एल्कलाइन मीडियम तैयार कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे डाइजेशन कर रहे हैं। पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें 2 एंजाइम्स होती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज अभी अभी बाइल के द्वारा इमल्सिफाई किए गए फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करता है। दूसरी एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होती है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी पेप्सिन की तरह एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फर्क यह है कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम कर पाती है और ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है पेप्सिन और ट्रिप्सिन में। अब ध्यान से सुनिएगा, लिवर और पैंक्रियास के सिक्रीशंस तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलते ही हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं इंटेस्टिनल जूस, जिनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो फाइनली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती हैं। अब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ खत्म हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस और शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। लेकिन उससे पहले प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं।
पूछा गया था विच पेंक्रियाटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो कौन सी पेंक्रियाटिक एंजाइम थी? ट्रिप्सिन, जो एल्कलाइन मीडियम में वर्क कर रही थी। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? तो फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता है? सबसे पहले लिवर से बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है और एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स फैट पे एक्ट कर सकें। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करता है और फिर फाइनली इंटेस्टाइनल जूस इस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करके कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। समझ आ गया? तो चलिए अब हम आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन पे। बहुत से क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू हो जाता है, जहां इंटेस्टाइन की वॉल पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इनमें काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में और वहां भी विलाई प्रेजेंट होता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? आंसर क्या होगा? The inner lining of small intestine has large number of tiny finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption and are richly supplied with blood vessels, which take absorbed food to each and every cell of the body. ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ जो अनएब्जॉर्ब फूड पहुंचता है उसमें से विलाई वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स और वाटर तो सब एब्जॉर्ब हो गया। फाइनली एनस के थ्रू बचा कुचा मटेरियल रिमूव हो जाता है, यानी ईजेशन का प्रोसेस हो जाता है, विच इज रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर मसल्स। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड दैट इज इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।